बंदी छोड़ परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। सत्साई भाई और बहनों मैनेजमेंट की आपको दोगलापन दिखाता हूँ और किस तरह ये दोगलापंती करते हैं। एक तरफ तो कहते हैं कि सतगुरु रामपाल जी भगवान है, बंदी छोड़ परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय, बंदी छोड़ परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय, ऐसे नारे लगाते हैं। और दूसरी तरफ जून के महीने में 9 से 11 को अब भंडारा होने जा रहा है और निमंत्रण कार्ड किस तरह से पैक किए जा रहे हैं आप खुद ही देख सकते हो भाई बहनों। देखो भंडारगढ़ में अब भाई बहनों आप खुद ही अंदाज़ा लगाओ। देखो अगर आप नए जुड़े हो तो बहुत ही ये गहन विषय है कि परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान है, लेकिन जो कबीर नकली कबीर जो असली कबीर हैं, जो असली परमात्मा हैं, आज सतगुरु रामपाल जी परमात्मा के रूप में विद्यमान हैं। उनकी ही हमको वही हमारे गुरु जी वही परमात्मा हैं। और 600 वर्ष पहले वाली जो तस्वीर है परमात्मा ऐसे थोड़ी हैं, वो तो कल्पना से बनाई गई है। लेकिन हमको एक भगवान की ही अपने दरबार में और अपने घट में एक भगवान की ही फ़ोटो रखनी है, एक भगवान की पूजा करनी है। वो कौन है? सतगुरु रामपाल जी भगवान। उसके अलावा हम किसी की भी फ़ोटो तस्वीर रखते हैं और उसके आगे दंडवत करते हैं। देखो परमात्मा की दंडवत सतगुरु रामपाल जी भगवान ही परमात्मा है, उनकी ही दंडवत की जाएगी। ठीक है, अपने गुरुदेव के ही चरणों में झुका जाता है, उनके चरणों में दंडवत किया जाता है, किसी और के चरणों में दंडवत नहीं करना। अब भाइयों बहनों ध्यान से सुनो, इन्होंने ये खेल ऐसे रच रखा है कि जैसे कि एक बहन की शादी हो गई है, बहन की शादी हो चुकी है। अब उसके बाद कुछ दिनों बाद उसका पति मर गया। अब उसको दूसरी जगह उनकी शादी की जाती है। ठीक है, अब दूसरी जगह उसकी शादी की जाएगी। जो पहले वाला पति था, क्या उसको याद कर करके वो रोएगी? उसकी फ़ोटो अपनी जेब में रखेगी? ये तो बच्चा भी समझ जाए, परमात्मा अपने मुख से थोड़ी ये कहेंगे नहीं नहीं तुम मेरी भक्ति करो और मैं ही भगवान हूँ और इन सब फोटो को भगा दो, केवल मेरी रखो। परमात्मा संकेत करते हैं अपने सत्संगों में, और जो भगवान ने संकेत किया है। ठीक है, तो वो बहन जो पहला पति उसका मर गया है, उसकी फ़ोटो जेब में नहीं रखेगी तो वो वाला पति उसको कतई भी नहीं रखेगा, अपने पास निकाल देगा अपने घर से। ठीक भाई, इसी प्रकार जो पहले परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान कबीर साहब के नाम से आए थे, वही आज संत रामपाल जी भगवान के रूप में आए हुए हैं। तो पहले वाले फ़ोटो को त्याग कर हमें सतगुरु रामपाल जी भगवान की फ़ोटो के सामने झुकना है और उन्हीं को दंडवत करनी है। वही परमात्मा है और हमको मानना वो है ही परमात्मा। लेकिन मान कहाँ रहे मैनेजमेंट वाले, नहीं मानने दे रहे। और जो बेचारी संगत है उनको इतनी बुद्धि नहीं है। पीले पर्चे आ गए, इनके आदेश आ गया, आपके रैलियों में जाना है, आपके जाट आरक्षण में जाना है, कभी स्टेडियम बनवाने, कभी रक्तदान करना है। मतलब समय पूरा बर्बाद किया जा रहा है मैनेजमेंट के जरिए। तो भाई बहनों आपको समझना पड़ेगा, परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान है और उनका कोई बोध दिवस नहीं बनाना। परमात्मा को कोई बोध नहीं करा सकता जो ये बोध कराते हैं। तो भाई बहनों ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, ज़्यादा बात हम यहाँ पे नहीं करेंगे। खाली बस इतना ही आपको बताना था कि पूर्ण परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान है। उनका प्रकट दिवस मनाया जाता है 8 सितंबर को। तो सभी भाई बहन 8 सितंबर को परमात्मा प्रकट दिवस मनाएं, परमात्मा को राजी करें और साध संगति से जुड़ें। साध संगति के बिना भाई और बहनों भक्ति बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि भक्ति की जाती है ज्ञान के आधार से। अब कोई पीला पर्चा निकाल दे और आपको और हमको कोई भी बुलाने लगे तो हम कैसे चले जाएंगे? नहीं जाएंगे ना। परमात्मा का आदेश रहेगा तभी हम जाएंगे जहाँ परमात्मा हमको बुलाएंगे। परमात्मा जहाँ आश्रम में रहेंगे तभी तो हम जाएंगे। तो परमात्मा जेल में हम कहाँ जाएँ? तो पीले पर्चे मैनेजमेंट के आते हैं और ये सारा उल्टा काम करवा रहे हैं, सारे उल्टे को क्रम करवा रहे हैं। तो आपको विचार करना पड़ेगा, भगवान ने सत्संग दिए। सच्चाई भाई बंदी छोड़ परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।